जय मसीह की। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 की ये आयतें मसीही जीवन के सबसे गहरे और चुनौतीपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाती हैं। आइए इन वचनों के आधार पर एक प्रभावशाली संदेश सरमन पर मनन करें। विषय: मसीही जीवन माइनस जिम्मेदारी, क्षमा, विश्वास और कृतज्ञता। आज का वचन हमें 4 मुख्य स्तंभों के बारे में सिखाता है जो एक सच्चे विश्वासी के जीवन में होने चाहिए। 1. ठोकर का कारण न बने, सावधानी। यीशु कहते हैं कि संसार में बुराइयां और ठोकरें तो आएंगी, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। सीख: हमारा आचरण ऐसा न हो कि कोई नया विश्वासी या छोटा, आत्मिक रूप से कमजोर हमें देखकर मार्ग से भटक जाए। हमें मसीह के राजदूत के रूप में सचेत रहना है। 2. असीमित क्षमा, रिश्तों की गहराई। आयतः 3-4 में प्रभु एक कठिन आज्ञा देते हैं: यदि भाई 7 बार अपराध करे और पछताए तो 7 बार क्षमा करो। सीख: क्षमा करना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आज्ञा है। मसीही जीवन में कड़वाहट की कोई जगह नहीं है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम पाप को बढ़ावा दें, बल्कि ये कि हम अपने हृदय को क्रोध से मुक्त रखें। 3. विश्वास और कर्तव्य, सेवा का स्वभाव। जब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तो यीशु ने राई के दाने के बराबर विश्वास की शक्ति बताई। लेकिन तुरंत बाद उन्होंने एक दास का उदाहरण दिया। सीख: विश्वास केवल चमत्कार करने के लिए नहीं बल्कि आज्ञाकारिता के लिए है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए, हम निकम्मे दास हैं, हमने वही किया जो हमारा कर्तव्य था। सेवा में नम्रता ही असली विश्वास है। 4. कृतज्ञता, 10 कोढ़ी और वो एक सामरी। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन धन्यवाद देने सिर्फ एक लौटा। सीख: चंगाई और आशीषें तो बहुत लोग पाते हैं, लेकिन उद्धार वही पाता है जो धन्यवाद देने के लिए यीशु के चरणों में लौटता है। वो सामरी न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध हुआ, बल्कि उसके विश्वास ने उसे आत्मिक रूप से भी बचा लिया। बाकी 9 ने चमत्कार तो देखा, लेकिन चमत्कार करने वाले को भूल गए। निष्कर्ष और आह्वान। मेरे प्रियो, आज हमें स्वयं से ये सवाल पूछने हैं। 1. क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा? 2. क्या मैं अपने भाई बहन को दिल से क्षमा कर पा रहा हूं?